खुशियों को आपकी झोली में भर देंगी नीम करोली बाबा की ये बातें, दुखों से मिलेगा छुटकारा। नीम करोली बाबा की बातें व्यक्ति को हर मुश्किल से निपटने में सक्षम बनाती है। यह इंसान को हर दुखों से छुटकारा दिलाती है। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। भक्त उन्हें हनुमान जी के अवतार मानते हैं। उनका आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में बना हुआ है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भक्त और श्रद्धालु आते हैं। उनके धाम में दर्शन के लिए न सिर्फ आम इंसान बल्कि खास लोग भी आते हैं, जिसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के नाम शामिल हैं। वे अक्सर लोगों की मदद करने, गरीबों और असहायों की सेवा करने के साथ सद्मार्ग पर चलने की बात कहते थे। नीम करोली बाबा का पूरा जीवन मानवता की सेवा में बीता है। ऐसे में वे अपने भक्तों और श्रद्धालुओं को भी मानवता की सेवा करने का उपदेश देते थे। इसके साथ ही उनके बताए उपदेश से इंसान बड़े से बड़े दुखों से निपटने में सक्षम होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वे दुख से छुटकारा पाने के लिए कौन सी बातें बताते हैं। बुरा वक्त बदल जाएगा। नीम करोली बाबा के अनुसार जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी परेशानी आए, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा करते थे कि वक्त कितना भी खराब क्यों ना आ जाए, एक दिन जरूर बदल जाता है। ऐसे में व्यक्ति को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में संयम से काम लेना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए, आज भले ही खराब समय है, लेकिन एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। नीम करोली बाबा के मुताबिक हनुमान जी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जो भी सच्चे मन से बजरंग बली की पूजा और ध्यान करते हैं, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगाते हैं। भक्तों के सारे दुखों और बाधाओं को दूर करते हैं। वे कहा करते थे कि व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करें। नीम करोली बाबा कहा करते थे कि व्यक्ति को निर्धनों, असहायों और गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बेसहारा लोगों की मदद करना पुण्य का काम होता है। ये व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करने में मदद करता है। जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। साथ भगवान की कृपा होने से धन का आगमन भी होगा। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना है तो गांठ बांध ले नीम करोली बाबा की ये बातें। बाबा नीम करोली के आध्यात्मिक यात्रा और विचारों ने लाखों लोगों को बहुत प्रभावित किया। वे अपने भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। वे अपने जीवन शैली और उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। बाबा नीम करोली भारत के एक प्रसिद्ध संत और योगी थे। हनुमान जी के प्रति उनकी विशेष आस्था थी, जिसकी वजह से भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा और विचारों ने लाखों लोगों को बहुत प्रभावित किया। वे अपने भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। वे अपने जीवन शैली और उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। वह आज भले ही संसार में जीवित नहीं है, लेकिन उनके उपदेश आज भी लोगों के जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे में जो भी इंसान बाबा नीम करोली के इन उपदेशों का अनुसरण करता है, उसका जीवन बेहतरीन होता है। वह निरंतर अपने काम में सफलता हासिल करता है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। बाबा नीम करोली के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। सेवा और भक्ति के सहारे इंसान अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है और ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। वे कहते थे कि कमजोर, असहाय और गरीबों की मदद करना बहुत ही पुण्य का काम है। ये काम इंसान को मानसिक शांति और आंतरिक सुकून देता है। दूसरों की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में प्रेम फैलाने के लिए हमेशा मदद का भाव रखना चाहिए। भक्ति और सादगी में भगवान का वास। बाबा नीम करोली कहा करते थे कि भक्ति और सादगी में भगवान का वास होता है, जिसका मतलब होता है कि इंसान को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। लोगों का अपनी जीवन शैली को बहुत ही साधारण रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान बाहरी आवरण के दिखावे में नहीं आते हैं। उन्हें सादगी से जीवन जीने वाले लोग पसंद होते हैं। ऐसे में इंसान को सादे जीवन के साथ अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखनी चाहिए। क्षमा जीवन का सबसे बड़ा गुण। बाबा नीम करोली कहते थे कि प्रेम ही भगवान है और क्षमा जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ऐसे में इंसान को हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए।
प्रेम मुश्किलों को आसान बनाने का काम करता है। प्रेम के जरिए इंसान दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। इसके अलावा इंसान के अंदर क्षमा भाव का गुण होना चाहिए। दूसरों को माफ करने से मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लोगों के पास कभी नहीं टिकता धन, जीवन में छाई रहती है दरिद्रता। जीवन का अंतिम लक्ष्य धन कमाना नहीं होता है, क्योंकि धन केवल एक साधन होता है। ऐसे में व्यक्ति को पैसों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। नीम करोली बाबा के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हैं। उनकी गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उनके अनुयायी नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर संदेश दिए हैं, जो कि इंसान को आसानी से जीवन जीने में मदद करते हैं। उन्होंने धन और संपत्ति के बारे में बड़े ही सरल और गहरे संदेश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य धन कमाना नहीं होता है, क्योंकि धन केवल एक साधन होता है। ऐसे में व्यक्ति को पैसों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। धन जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो होता है। ऐसे में अगर हमारे कर्म और स्वभाव अच्छे और ईमानदार होता है, तो धन और खुशियां हमारे जीवन में अपने आप जाती हैं। हालांकि वह कहते हैं कि इन 3 आदतों वाले इंसान कभी धनवान नहीं बन पाते हैं। उनके पास धन नहीं टिक पाता है। उनका जीवन हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। सुख के लोभी लोग। नीम करोली बाबा का कहना है कि जो इंसान सांसारिक मोह माया और सुखों को लोभ में फंसा रहता है, वह धनवान नहीं बन पाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। धन कमाना इन लोगों के लिए साधन नहीं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। ऐसे में ये लोग धन का सही उपयोग करना भूल जाते हैं। ये लोग धन को किसी जरूरतमंदों की सहायता और अच्छे कर्मों में खर्च करने के बजाय फिजूल की चीजों में धन खर्च करने लगते हैं। गलत कर्मों से धन कमाने वाले लोग। नीम करोली बाबा के मुताबिक जो लोग हिंसा, बेईमानी, उगाही और अन्यायपूर्ण तरीकों से धन कमाते हैं, वे धनवान होते हुए भी धनवान नहीं रहते हैं। इन मार्गों से कमाया गया धन एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। नीम करोली बाबा हमेशा लोगों को मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से धन कमाने की बात करते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग। नीम करोली बाबा का मानना है कि जो लोग धन का इस्तेमाल गलत चीजों में करते हैं, वे धन होते हुए भी कभी धनवान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास धन हो जाता है, तो उसका दिमाग सही रास्ते से भटक जाता है। वह धन को गलत कार्यों में खर्च करने लगता है। ऐसे में इंसान धनवान होते हुए भी दरिद्र हो जाता है। नीम करोली बाबा ने हनुमान चालीसा की हर पंक्ति को बताया महामंत्र, जाने उनके अनमोल विचार। आधुनिक भारत के महान संत नीम करोली बाबा के बारे कहा जाता है कि वे न केवल एक सिद्ध पुरुष थे, बल्कि वे एक त्रिकाल ज्ञानी भी थे। उन्होंने हनुमान चालीसा की हर पंक्ति को महामंत्र बताया है। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के अनमोल विचार। नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक हैं। उनका सादगी भरा जीवन, सेवा और भक्ति का संदेश और चमत्कारों ने उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसा दिया। यही कारण है कि उन पर जनता की अगाध श्रद्धा है। उनकी लोकप्रियता देश की सीमा से परे है और उनके अनुयायियों में न केवल भारतीय बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, पूर्व में रिचर्ड अल्पर्ट, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई प्रभावशाली व्यक्तित्व बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। सेवा और भक्ति को बनाया जीवन का उद्देश्य। नीम करोली बाबा का जीवन बेहद सादा था। कहते हैं उनकी सादगी में एक दिव्यता थी, जो उनके संपर्क में आता था, अभिभूत हो जाता था। उन्होंने भौतिक सुखों से दूरी बनाए रखते हुए सेवा और भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया। बाबा सेवा और भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य लोगों की सेवा की और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उनका कहना था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। भगवान हनुमान के अवतार। नीम करोली बाबा के लिए कहा जाता है कि वे भगवान हनुमान के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति और सेवा को सबसे अधिक प्रमुखता दी।
बाबा ने देश के कई स्थानों पर हनुमान मंदिरों की स्थापना की, जिनमें उत्तराखंड के कैची धाम का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। बाबा के अनुयायियों का मानना है कि वे हनुमान जी की ऊर्जा और कृपा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते थे। उनके नैनीताल के पास स्थित कैची धाम आश्रम में दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति है महामंत्र। नीम करोली बाबा का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी थीं जिनमें उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से असंभव को संभव बना दिया। कहते हैं कि संकट की घड़ी में बाबा ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अद्भुत चमत्कार किए थे, बीमारों को स्वस्थ किया था, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा की थी। बाबा ने हनुमान चालीसा को एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका मानना था कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में अनंत ऊर्जा और चमत्कारिक शक्ति निहित है। वे इसे केवल एक स्तुति पाठ नहीं बल्कि एक महामंत्र मानते थे। नीम करोली बाबा कहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक सशक्त साधन है। त्रिकाल ज्ञानी थे बाबा। वर्तमान भारत के एक प्रसिद्ध संत ने स्वामी चिदानंद ने नीम करोली बाबा के बारे में लिखा है कि नीम करोली बाबा उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यवादी संत शिरोमणि थे। वे लिखते हैं कि बाबा न केवल एक सिद्ध पुरुष थे बल्कि वे एक त्रिकाल ज्ञानी भी थे, यानी उनको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान था। नीम करोली बाबा के ये चमत्कार उन्हें आज भी बनाते हैं रहस्यमय। कुछ तो सुनकर यकीन नहीं होगा। नीम करोली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। सिद्ध पुरुष कई आध्यात्मिक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर की शक्तियां जागृत कर लेते हैं या कई सिद्धियां पा लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो जन कल्याण में लगा देते हैं। नीम करोली बाबा भी कई चमत्कारों के लिए विख्यात थे। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ चमत्कार जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। हालांकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनके भक्त न केवल भारत में हैं बल्कि देश विदेशों में भी हैं। उनके इतने प्रभाव का मुख्य कारण था उनकी सिद्धियां, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लोक कल्याण में लगाया। उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जिसे करने की कल्पना करना आज के दौर के इंसानों के लिए संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इतने जागृत होते हैं कि वो ध्यान और कई आध्यात्मिक तरीकों से अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं। नीम करोली बाबा के अंदर भी वो शक्तियां थीं। उनके वो चमत्कार क्या क्या थे, चलिए जानते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपत्ति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कराहते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा। उन्होंने उसे कंबल खोलकर देखने से मना किया और यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उससे लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी और वह बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। एक महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। अब दंपत्ति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों कराह रहे थे और उस कंबल में क्या था। पानी को घी में बदलने का चमत्कार। रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को ये बात चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था को बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कड़ाही में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कड़ाही में डाला वह पानी घी में बदल गया। सब बाबा का ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद गए थे।
वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था और इससे वहां के आसपास के लोगों को बहुत असुविधा होती थी। लोग नीम करोली बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। कहते हैं कि बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बनाया दिया था। नीम करोली बाबा का ये चमत्कार तो बेहद अद्भुत था। हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और तभी तेज बारिश होने लगी। इससे मंदिर का काम रुक गया। कहते हैं कि बाबा चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा न हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी थी। इसी तरह एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे, तो बाबा ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वो बत्तियां जल उठी। कहते हैं कि बाबा के एक भक्त शिव जी को बहुत पूजते थे, तो बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था।